आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको ये असेस करने में हेल्प करेंगे रिजल्ट्स हैं कैसे, राइट। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो अपनी आपको रिसर्च करनी है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन टू बाय और सेल एनी स्टॉक इंक्लूडिंग आईडीएफसी फर्स्ट, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक का नेट प्रॉफिट 53% गिर कर 339.4 करोड़ रह गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में कितना था, 715.7 करोड़। तो देखिए, इस गिरावट का मुख्य रूप से कारण वही हायर प्रोविजंस और माइक्रो फाइनेंस लोन स्लिपेजेस हैं। तो आप जानते ही हैं, पिछले क्वार्टर में भी यही रोना था, इस बार भी यही रोना है और लगता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी ऐसा चलने वाला है। प्रोविजंस फॉर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 25 स्टूड एट 1338 करोड़, ड्रिवन बाय द हायर स्लिपेजेस इन द माइक्रो फाइनेंस बुक। कहानी वही पुरानी है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आपको पता है, एमएफआई सेक्टर में स्ट्रेस है, डेफ़िनेटली है। देखिए, अगर आपको याद हो, लता वेंकटेश जो कि सीएनबीसी की एनालिस्ट हैं, सीएनबीसी टीवी 18 पर आती हैं, शी सॉ दिस कमिंग लॉन्ग बैक एंड शी यूज्ड टू ग्रिल वैद्यनाथन ड्यूरिंग हर इंटरव्यूज़ विद हिम। शी सॉ दिस कमिंग लॉन्ग बैक। देखिए, बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि बैंक की कोर प्रॉफिटेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, वो 14.4% बढ़कर आया है, 4,902 करोड़ हो गया है कंपेयर टू what it was in the year ago period, that was 4,286.6 करोड़। एनआईआई का मतलब है ब्याज से होने वाली शुद्ध कमाई। तो इसका बढ़ना डेफिनेटली एक गुड साइन है, मीनिंग द बैंक इज एक्सपेंडिंग इट्स लोन बिजनेस एंड अर्निंग मोर मनी। देखिए, टोटल इनकम की बात करें तो ये 11,123 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 9,396 करोड़ थी। कस्टमर डिपॉजिट्स 28.8% की ग्रोथ के साथ 2,27,316 करोड़ तक पहुंच गए हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में भी 22% की वृद्धि हुई है और ये 2,31,074 करोड़ पर पहुंच गए हैं। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो जो पहले 5.6% था, अब घटकर 4.8% हो गया है। ये बैंक की जो स्ट्रैटेजी है उसको दिखा रहा है कि वो माइक्रो फाइनेंस पे अपनी डिपेंडेंसी को धीरे-धीरे कम कर रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन भी आप इसको समझ सकते हैं कि वो समझ रहा है कि ये थोड़ा-सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेस आने वाले टाइम में, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ हो गया, ये सेक्टर हमेशा इम्पैक्ट होने के लिए वल्नरेबल है। तो बैंक भी ये रियलाइज़ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो धीरे-धीरे कम ज़रूर करेंगे, बिल्कुल घटाएँगे नहीं, ऐसा वैद्यनाथन क्लियरली बोल चुके हैं कि क्योंकि ये भी एक इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, बट जैसा कि मैंने कहा, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनालिस्ट बँटे हुए हैं, कुछ लोग अवॉइड करने का सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग एक्यूमुलेट करने का सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में या मैं क्या करूँगा, तो मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा और बहुत से स्टॉक्स हैं जो इस वक़्त अच्छे लेवल्स पे करेक्ट हो चुके हैं, जो कि जिनका कि फ्यूचर भी थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। अगर आपका विज़न बहुत ही लॉन्ग टर्म है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर आप साल, डेढ़ साल के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में और आप और स्टॉक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ स्टॉक व्हिच इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एंड व्हिच इज़ ऑलरेडी करेक्टेड 50% ऑन द बैक ऑफ माइक्रो फाइनेंस segment, which is also an already struggling segment or which is likely to struggle for some more period.